हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक एवरी वन विल बी फाइन। बेटा थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ा बेटा। मेरे चैनल पे आप हो तो पेशेंस रखिए, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ लाती हूँ तो सॉलिड लाती हूँ और परफेक्ट लाती हूँ बेटा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ ऐसे ही उठा करके ला करके बोल देना है। तो बेटा इस समय बहुत आप देख रहे हो कि सेवेंथ फेज लगा हुआ है। लेकिन बेटा ये एक सिर्फ और सिर्फ राजनीति और यूट्यूब पर व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए एक न्यूज हो चुका है। बेटा सेवेंथ फेज का इंतज़ार पिछले 3 से 4 सालों से हो रहा है, और बिहार में इसी बेसिस पर, मतलब इसी का सेवेंथ फेज लागू होगा, नौकरी मिलेगी, इसी की चर्चा है बेटा। और बेचारे इतने बच्चे लंबे समय से बैठे हुए इसी के इंतज़ार में। तो मैं आपको सच्चाई बता दूं, सच्चाई ये है बेटा कि जब तक नौकरी आ न जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। जब भी आता है इलेक्शन का माहौल आता है तो ये बहुत ज़ोरों शोरों पे चलने लगता है कि लागू हो जाएगा, इस पर वैकेंसी आ जाएगी, आ रहा है इलेक्शन आ रहा है तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, यही सब चलता है। लेकिन बेटा ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लो कि कोई 2.5 लाख 3 लाख वैकेंसी निकाल देता है तो फिर कैसे, फिर कहाँ से वो किस बेसिस पर फिर मांगेगा वोट? ये भी तो आप सोचो। तो बेटा ये सिर्फ एक राजनीति का बन चुका है मुद्दा, और कुछ नहीं है। तो इस पर जब तक से आने जाता है इसको हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप बस पेशेंस रखिए और घबराइए नहीं। मैं बहुत देख रही हूँ कि लोग बता रहे हैं सीटेट में इतने बच्चे पास हुए हैं तो इतनों का हो जाएगा, इतने रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर वैकेंसी आती है तो चांस मिलता है, सबको मिलेगा। इसलिए किसी को घबराने की, ऐसा हो सकता है अगले बार वाले को भी मिल जाए चांस। तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। ऐसे भी बेटा देखो, कभी आप सुन रहे होगे कि कैबिनेट में पारित नहीं हुआ है नियमावली, कभी आप शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं होगा। तो इसमें कोई भी अभी क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो हम इसको कुछ भी नहीं बोल सकते। इसमें सिर्फ अनुमान लगाना ये गलत है बेटा। अनुमान भी हम नहीं लगा सकते हैं अभी। और मैं देख रही हूँ इस पर बहुत आ रहा है कि सेवन्थ फेज में इतने नौकरी मिल जाएंगे, इतने बच्चों का हो जाएगा। ये सांत्वना है सिर्फ, तो सांत्वना ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ है उसके लिए क्यों ये सब न्यूज़ बना करके उनको परेशानी में डालना। तो जिधर वैकेंसी आ रही है आप उधर जाओ, ठीक है। तो देखिए DSSB में आ चुका है। और बेटा ये बहुत इजी भी होता है, इसका फॉर्म भरना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। फॉर्म थोड़ी दिक्कत से भरी जाती है। फॉर्म लगभग आप साइबर कैफ़े में ही जा कर के भर सकते हो, घर से ये फॉर्म नहीं भरा पाता है। तो सच्चाई यही है। और इसमें बेटा ऐसा है कि आप देखोगे पिछले साल का रिकॉर्ड, तो इसमें मैथ में बेटा जो कि बहुत कम मार्क्स लाए थे उनके भी हो चुके हैं। तो आप इसमें TGT में, तो आप ऐसा है कि इसमें क्या करो कि आप ये देख लो वैकेंसीज आई हुई है, ये आपको मैम निकाल दी कि कितने पोस्ट है। तो ये जा करके आप फॉर्म भर लो। प्राइमरी में देख लो आपको कितना चाहिए, सेकेंडरी में होना चाहिए 50%। उसके बाद आप इक्विवेलेंट से बी एड और BLED होना चाहिए बेटा। तो ये सब देख लो। एलिमेंट्री वाला जो एजुकेशन होता है वो TGT के लिए भी निकला है। तो ये सब आप ये जो निकल रहा है उसको देखो, और बिहार सेवन्थ फेज का जो है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान न दे करके देख लो। इसमें तो आपको रिक्त पद इतने दिखा रहे हैं कि इतने इतने हैं, लेकिन कब लागू होगा बेटा, क्या होगा, इसका कुछ हम कह नहीं सकते। देख लीजिए यहाँ पर विधानसभा में अभी नियमावली कैबिनेट में पारित नहीं हो पाई है। और शिक्षा मंत्री ने तो कहा, लेकिन शिक्षा मंत्री को जब हम पढ़े कि हाँ उन्होंने बोल दिया है, लेकिन जब पूछा गया तो वो बोले कि हमें पता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बेटा राजनीति चल रही है, उसको छोड़िए और जिधर निकला हुआ है वैकेंसी उसको भरिए और अपना बढ़िया से पढ़ाई कीजिए कि हो जाए, ठीक है। तो DSSB में बेटा आप फॉर्म भरिए, और इसमें मेरा भरोसा है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसमें TGT PGT PRT सबका निकला हुआ है। ओके, थैंक यू।